पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? क्या आप वाक़ई में रोज़ अपने दिनचर्या में से कुछ टाइम पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे हैं? ईमानदारी से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि मेरा तो पढ़ाई कब का खत्म हो चुका है। मैं तो कितने वर्षों से बुक तो देखा भी नहीं हूँ, सोचा भी नहीं हूँ। तब आप सोचिए, जिस प्रकार से एक एक्सरसाइज़ करना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसी प्रकार से पढ़ाई करना हमारे दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप अपने दिमाग को चाहते हैं ना कि वो हमेशा एक्टिव रहे, तो आपको कुछ ना कुछ स्टडी करते रहनी होगी। और स्टडी करने के सिर्फ आपके दिमाग का ही नहीं, इसमें बहुत सारे फायदे छुपे हुए हैं। अगर आप सही से स्टडी के गुण को अगर समझ जाए ना, तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा कि वाकई में ये हमारे लिए इतना अच्छा चीज़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज इंडिया के या वर्ल्ड का तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया के अगर समाज में अगर आप देखेंगे ना, तो 80% लोग इससे दूर हो चुके हैं। वो पढ़ाई को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। उसे लग रहा है कि ये काम चलाओ प्रोसेस है जिसमें मैं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये काम चलाओ नहीं है, इसको आपको सोचना होगा। आपके अपने भविष्य के लिए सोचना होगा कि मुझे बुक रीडिंग क्यों करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई से क्या फ़ायदा है। आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में किताब लोगों से दूर होता जा रहा है। उसका नया साथी बन गया उसका स्मार्टफोन। वो हमेशा घंटों भर स्मार्टफोन के साथ बिता सकता है, लेकिन एक बुक के साथ वो आधा घंटा भी नहीं बिताता है। एक जॉब के बाद तो वो बुक देखना ही नहीं पसंद करता है। जब चाहता कि हमने स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, एक एकेडमिक पढ़ाई ले ली, अब मैं जॉब में आ गया हूँ, तो अब तो वो बुक बंद ही कर देता है। और जो स्टूडेंट है वो भी बुक से हटा जा रहा है। तो मैं ये एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जहाँ आप मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। अगर आपको मानसिक रूप से ठीक होना है, आपको अपने करियर के ग्रोथ में आगे बढ़ना है, तो आपको ये रीडिंग हैबिट को बनाया रखना होगा। क्योंकि अगर आप रीडिंग हैबिट करते रहेंगे तो ही आपका विकास हो पाएगा। तो इस पे फोकस कीजिए। स्मार्टफोन में आप ना जाने कितना टाइम रील्स देखने में बिता जा रहे हैं। आपको पता है ये रील्स हमारे दिमाग के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का रील देखने के लिए हम 3 घंटा 4 घंटा यूं लगा देते हैं। अगर आप दिन भर अपने कामों पे ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि आप दिन में तो कम से कम 3 से 4 घंटा तो सिर्फ आप मोबाइल पर रील देखने में लगा दिए रहो। अगर आप वीडियो किसी का देख रहे हो तो पता है कोई एक टॉपिक पे चल रहा है। इसके इसके कारण क्या होता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो एक प्रोसेस रहता है, एक टॉपिक रहता है, तो आपका दिमाग भी उसी प्रकार से आपके अंदर थॉट को जनरेट करता रहता है। लेकिन जब आप रील देखते हो ना, तो आपके अंदर को थॉट को ही खत्म करते जा रहा है, आपको मतलब सोचने की क्षमता को ही बर्बाद कर देगा। और आप सोचो एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ किसी का सोचने का क्षमता ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नया चीज कैसे जनरेट होगा। आज इसलिए गरीब गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना, मिडिल क्लास लोगों तक जो है वो गुमराह किया जा रहा है। वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो रील के रूप में कर रहे हैं। तो इससे बचो, इसे बंद करो और अपने बच्चों को भी रील देखने के लिए मना करो। उसके जगह उसको आदत लगाओ बुक रीडिंग कर सके। ठीक है, उसे एकेडमिक का बुक नहीं पढ़ सके ना, स्टोरी का बुक लाइए, मोटिवेशनल बुक उसको दीजिए, किसी बड़े महापुरुष के जीवनी का बुक है वो पढ़ना शुरू किए। फिर धीरे धीरे जब उसको बुक से रीडिंग होगा ना, फिर वो बेहतर करता चला जाएगा। हमारे देश के विकास के लिए बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, इस पे सभी को ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए गांव के जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं तो आजकल मैं जिस गांव में 2-4 गांव में मैं देखा हूँ, वहाँ के युवा वर्ग तो पढ़ाई से ही दूर होते गए हैं। सिंपल वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एकेडमिक डिग्री ले रहे हैं, वो सिंपल जा रहे हैं, कुछ टाइम तक घर पे रहते हैं, इसके बाद बाहर निकल जाते हैं वर्क करने। अब सोचिए आज तो वो कर ले रहा है, लेकिन जब उसका अपना फैमिली होगा फिर वो क्या करेगा? क्या उतना ही इनकम में वो अपने फैमिली को सस्टेनेबल करा पाएगा? नहीं। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है? इसके लिए एकमात्र तरीका है कि उसको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा, और ये स्किल्स आएगा बुक रीडिंग से। तो बुक रीडिंग को समाज से दूर नहीं किया जाना चाहिए, इसे हमें अपने बच्चों और खुद के भी जीवन में इसका अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बुक्स रीडिंग से दूर हो चुके हैं ना, तो आप रोज का कम से कम कोशिश करें कि आधा घंटा भी आप बुक पढ़ें। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस करता है एक इमेज के रूप में। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ का शब्दों का मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आ पाता है, लेकिन एक इमेज क्रिएट कर लेता है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं या रील देख रहे होते तो वो एक इमेज रहता है, वो हमें रिकॉल नहीं करा सकता है, क्योंकि आप वो फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे होते हो ना, तो वहाँ आपके दिमाग काम कर रहा होता है, क्योंकि 2 लाइन के बीच का जो पॉइंट निकालते हो तो दिमाग रिसर्च करता रहता है। वो एक
अपना एक मतलब वो बनाता है ना कि एजम्पशन करता रहता है। लेकिन जब आप किसी का वीडियो देख रहे हो, रील देख रहे हो, तो वहाँ पे दिमाग हमारा एजम्पशन करना बंद कर देता है। वो मुझे जो चीज़ दे रहा है मैं ले रहा हूँ, मैं अपना कुछ थिंकिंग ही नहीं कर रहा हूँ ना। तो जब आप अपना कुछ थिंकिंग ही नहीं कर रहे हो तो आपका दिमाग विकसित रूप से कैसे काम कर सकता है। तो अगर इस प्रकार से अगर आपको मानसिक पीड़ा से बचना है, आप नहीं चाहते हो कि मुझे भी कोई मानसिक रोग हो, या मानसिक रूप से अगर आप मजबूत होना चाहते हो ना, तो आपको बुक रीडिंग करनी होगी। आप रोज पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। जिस प्रकार से आप सोचते हो कि मोबाइल के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, इसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, आप कोशिश करो यही फॉर्मूला अपनी रीडिंग हैबिट में लाने का, कि मैं एक दिन भी बिना बुक पढ़े नहीं रह सकता हूँ। चाहे वो बुक रीडिंग आधे घंटा कहीं क्यों ना हो, हाफ एन आवर ही बुक आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कब पढ़े ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़े। सुबह में टाइम मिले सुबह में आप पढ़ लो, सोते टाइम में टाइम मिल रहा है आप उस टाइम में पढ़ो, लेकिन कभी भी पढ़ो, लेकिन बुक पढ़ो। तभी जाके आप एक अच्छे बेहतर व्यक्ति बन सकते हो। और जिस क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हो वहाँ उस स्किल्स को सीख सकते हो, लोगों के अनुभव को सीख सकते हो। क्योंकि एक बुक को अगर किसी के जीवनी वाले अगर बुक पढ़ते हो तो सोचो उसका 50-60 साल का जो मतलब जर्नी होता है उसे आप मात्र 4 घंटा 5 घंटा या 10 दिन में पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से अगर पूरे लाइफ में अगर आप 500 व्यक्तियों का जीवनी पढ़ लिए तो सोच सकते हो आपने लाइफ को कितने टाइम्स बेटर कर चुके हो। 500 मतलब समय का 500 लोगों की विजन आपके दिमाग में है। फिर अगर आप इस स्किल्स को अपने बिजनेस या अपने जॉब में लगाओगे तो आपकी ग्रोथ तो आगे बढ़ेगी ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप बुक रीडिंग की हैबिट को बढ़ाएं और कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम आधा घंटा भी बुक पढ़ें।